मछली की सोच अगर रखोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मछली उल्टी सोचती है और इस दुनिया में भी बहुत से लोग हैं जो उल्टी सोचती है। नमस्कार, मैं उमेश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक डायमंड डिमर्स चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो शेर की सोच रखना पड़ेगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शेर की तरह, क्योंकि मछली उल्टी सोचती है। आपको मैं बताता हूं मछली क्या सोचती है। मछली सोचती है जब बहुत से बारिश होता है, बहुत पहाड़ों से ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ आता है, रोड से नाले से होते हुए, सड़कों के बगल से जो गड्ढे होते हैं उस गड्ढे से होते हुए पानी जब नदियों में पहुंचती है और शहरों में पहाड़ों से आती हुई पानी, नालों से गुजरती हुई पानी जब नदी में पहुंचती है तो मछली क्या सोचता है कि जहां से ये पानी आ रहा है वहां कितना पानी होगा, वहां चलते हैं। और वो धार के उल्टी तरफ चलना शुरू कर देता है, यानी कि जिधर से पानी आ रहा होता है उधर से चलना शुरू कर देता है। और शहरों में यही कारण है कि रोड पर मछलियां दिखने लगती है बहुत बाढ़ आने पर, और कहीं कहीं तो किसी इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे नालों में भी पहुंच जाती है, जैसे कॉलेज स्कूल के नाले में। और गांव में क्या होता है कि रोड के किनारे वाले जो नाली होती है उस नाली से होते हुए खेत में पहुंच जाते हैं, जो ऊंची खेत होती है। और जैसे ही बारिश खत्म हुई या बाढ़ खत्म हुई तो वो पानी के अभाव में छटपटाने लगता है और अपना दम तोड़ देता है, या तो कुछ लोगों के पेट में चला जाता है, सिर्फ उल्टी सोच के कारण। लेकिन शेर क्या सोचता है? शेर की सोच देखिए, मैंने पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि शेर आखिर शेर क्यों है, इसलिए वो बातें नहीं करूंगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं या जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको शेर की तरह सोचना पड़ेगा, शेर की तरह। क्योंकि मछली अगर ये सोचती कि ये सारा पानी जिधर जा रहा है अगर हम भी उधर जाए तो, लेकिन ऐसा सोचता नहीं है। वो सोचता है कि जहां से पानी आ रहा है वहां कितना पानी होगा, और लास्ट में छटपटाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर वो सीधा सोचता शेर की तरह कि जहां पानी जा रहा है वहां कितना पानी जमा होता होगा, तो इस तरीका से अगर उस धार में वो चलता तो एक दिन समुद्र में पहुंच जाता और जिंदगी लंबी हो जाती। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी यही बात है, और ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको भी शेर की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग में ऑनलाइन मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी खानदान का इतिहास बदल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ सकते हैं, उनके जिंदगी खुशहाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अब तो फीकी भी इस चीज को मान ली है कि 2025 के बाद सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग ही एकमात्र जरिया होगा नौजवानों की नौकरी का। तो अभी भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और वो कहावत शुरू हो जाए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब ऑनलाइन मार्केटिंग की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए, हिमाचल प्रदेश के सोलान में सुलिनी यूनिवर्सिटी, उसमें PGDDS नाम से कोर्स शुरू हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। फीस भी पता कर लीजिएगा, 99,000 है एक साल का। वहां करवाएंगे क्या? वहां वही होगा जिसके कुछ पार्ट्स आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद फ्री में मिल जाती है। वही सेशन फ्री में मिल जाती है कुछ पैसे खर्च करने पर। तो आपको सोचना होगा शेर की तरह, मछली की तरह सोचोगे तो छटपटाना पड़े। और आज के युग में ऑनलाइन मार्केटिंग से बढ़कर और दूसरा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कम से कम पैसे लगाकर, पैसे तो लगाने ही नहीं पड़ते, बस एक प्रोडक्ट भर खरीदना होता है, और एक प्रोडक्ट खरीद कर आप वहां से महीना के लाखों कमा सकते हैं। और आपको बता दूं कि आप अगर एक मॉल
बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम एक 3-4 माले की बिल्डिंग चाहिए। उसमें बहुत से कपड़े या बहुत से सामान, आप किसी भी मॉल में गए होंगे तो देखे होंगे उसमें कितना सामान है, वो सारा सामान आपको रखना पड़ेगा। 4-5 कंप्यूटर रखने पड़ेंगे, 15-20 सेल्समैन रखने पड़ेंगे, उसके बाद जगह जगह कैमरा फिट करने पड़ेंगे, एक मैनेजर भी रखना पड़ेगा, लाइट, फैन, बिल्डिंग के भाड़े, यानी करोड़ों की खर्च। तब जाकर आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसा मार्केटिंग है जहां से आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद कर आप उस बिजनेस में आ सकते हैं और वहां से सामान बेच सकते हैं, क्योंकि बेचना तो पड़ेगा। आज तक अमीर वही हुआ है जो बेचना सीखा है और जिसने बेचा है, क्योंकि अगर आप बेचेंगे नहीं तो अमीर बनेंगे नहीं। बेचना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने वाले कभी अमीर नहीं बनते। खरीदने वाले को क्या कहा जाता है? कस्टमर। और उसको अगर कस्टमर शब्द को हिंदी में ले लेते हैं कस्टमर, और उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आता है क्या? कष्ट वो मर, यानी कष्ट करो और मरो, वो है कस्टमर। तो आपको बेचना पड़ेगा। अब आप अपना से मॉल बनाकर बेचिए, बहुत से सामान रख के करोड़ों लगाकर, या तो फ्री में आईडी लगाकर, दुकान भी है, सामान भी है, बस सिर्फ बेचना है, वहां से बेचकर कमाइए। लेकिन बेचना पड़ेगा जिंदगी में, और वो भी शेर की तरह सोच रखकर, मछली की तरह नहीं।